बढ़ाया, 100 बच्चे थे, अब 100-150 से ज़्यादा बच्चे हैं, क्या महसूस कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट महसूस कर रही हूँ कि एक जो सिलसिला हमने 5 बच्चों से शुरू किया था 22 महीने पहले, वो आज अल्लाह ताला ने 7 घरों और 150 बच्चों तक पहुँचा दिए। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह ये तमाम लोग हमारे साथ मिलके चलते रहेंगे। आप सब लोग हमारे साथ हैं और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। तो आप ये देखें कि हमारे मुल्क के जितने भी यतीम बच्चे हैं, मैंने जो एक रिसर्च के मुताबिक हमारे मुल्क में 42 लाख बच्चा ऐसा है जो बेघर है। तो हमारी तो यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें इस्तिताअत दे और हम सब लोग मिल के, क्योंकि ये एक या दो इंसानों का काम नहीं है, ये अल्लाह ताला का काम है। बस अल्लाह ताला हम इंसानों को चुनता है इस काम के लिए। तो हम मिल के उन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें, उनको अपने घर दें और उन बच्चों के वालिदैन। मैम, इतनी महंगाई के दौर में इतनी महंगाई हो गई, अब 2024 में तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो क्या कहेंगी जो डोनेट कर रहे हैं आपको, उनको क्या कहेंगी और दूसरे लोगों को क्या कहेंगी जो पाकिस्तान? मैं 2 बातें कहना चाहूँगी। एक तो ये कि रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है। जब कोई बच्चा आता है हमारे पास तो अपना रिस्क लेके आता है। और दूसरी बात ये कि रिस्क तकसीम करने से बढ़ता है, ये अल्लाह ताला का वादा है। जिस तरह आपके वालिद साहब करते थे। तो कोई भी जब आप अल्लाह की राह में रिस्क तकसीम करेंगे ना, तो वो कभी घटेगा नहीं। ये बात आप कहीं लिख लें, क्योंकि ये अल्लाह ताला का वादा है, तो वो रिस्क कैसे कम हो सकता है। पुलिस अफसर और अलमरा फाउंडेशन, सर ये दोनों मुख्तलिफ? नहीं, देखिए दोनों मुख्तलिफ नहीं है। पुलिस अफसरान में भी दर्द दिल होता है, हम किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, और पुलिस अफसरान में भी उतना ही दर्द दिल होता है जितना किसी आम शहरी में होता है। आप उसकी एग्जांपल हमारे इंस्पेक्टर जनरल IG उस्मान अनवर से देख सकते हैं। पिछले 1 साल में उन्होंने जो पंजाब की आवाम के लिए काम किया है, खिदमत मराकज़ ये वो इतनी जगहों पे काम हुआ है, तो वो पुलिस बेहतरी आ रही है। और ये फाउंडेशन ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, ये मेरी बेगम साहब रन कर रही हैं। बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट मैं तो इस फाउंडेशन का हिस्सा भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 150 बच्चे हैं। पिछले साल आपने एक बात कही थी कि मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तान के जितने बच्चे हैं गरीब बच्चे हैं, उनको मैं अपनी फाउंडेशन के अंदर लेके आऊँ। और वो जो ज़ीरो का लफ्ज़ था 1000 बच्चों से बढ़ाया था आपने और कहा था, और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी थी। मेरी आज भी यही ख्वाहिश है जी। मेरी बस एक ही ज़िंदगी की ख्वाहिश रह गई है कि अभी ये बच्चे 150 हैं, इनके आगे बेशुमार ज़ीरो लगें। पाकिस्तान में इस वक्त 42 लाख बच्चे बेघर हैं। हमारी ख्वाहिश है कि मैं उन सब का बाप हूँ और मेरी बेगम उनकी वालिदा है। नाज़रीन, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिनके दिल के अंदर जज्बा होता है, जैसे ईदी साहब की तरह उनके दिल के अंदर जज्बा होता है। और मैं ये भी कहूँगा कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है अलमरा फाउंडेशन के लिए, तुझे किसने कहा था कि अनजान बन के आया कर, मेरे दिल के आईने में मेहमान बन के आया कर, एक तुझे ही तो बख्शी है दिल की हुकूमत जाना, ये तेरी सल्तनत है तो सुल्तान बन के आया कर।
जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स बातों में प्यारा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना जब से तूने मुझे
कहीं जाहिर नहीं, कहीं जाहिर नहीं, छुपा यार को हमने दादा दिया, यार को हमने दादा दिया,
कुछ तू ही बता कुछ तू ही पता अब तक वो कमाल ना हुआ हमें है दिले ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी खुशी हो रही है आपके दरमियान और एक बहुत बड़ा कॉज जो यहाँ जिस मकसद के लिए आप खड़े हुए हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं। अलिफ लाम मीम रा, कुरान करीम के ये 4 हरूफ जिसके ऊपर ये फाउंडेशन खड़ी है। यतीमी मैंने देखी है। आज मैं इस फाउंडेशन के साथ इसलिए चल रहा हूँ कि ये वक्त मैंने देखा है। मैं बेशक मज़ाहिया अदाकार हूँ, लेकिन आज मैं आपको कोई लतीफ़ा वगैरह नहीं सुनाने लगा। मैं सिर्फ थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं मियाँ चन्नू का रहने वाला हूँ। इंतहाई गरीब घर से, इंतहाई मुतवस्सित घर से। मेरे वालिद साहब आर्मी में सूबेदार मेजर थे। इंतहाई माजरत के साथ ये मैं बात करने लगा हूँ कि उस वेले फौजियों को पैसे नहीं से बड़ी मुश्किल था बच्चों को पढ़ाना। 7 बहन भाई, 7 बहन भाइयों को पालना बड़ा मुश्किल था उस वक्त। लेकिन क्या था कि मुझे मेरे एक टीचर ने ये कहा था कि अगर कोई शख्स दुनिया में आए और नाम पैदा किए बगैर मर जाए तो समझो वो मर गए। मैं मरना नहीं चाहता। तालीम हासिल करने के लिए मेरे पास कोई फंड्स थे नहीं। तब मैंने अपनी वालदा मोहतरमा से कहा, मैंने कहा माँ जी मुझे आप इजाज़त दे दें, मैं मज़दूरों के साथ चला जाया करूँ। मैं इलेक्ट्रीशियन के साथ चला जाता, कंडक्टरी कर लेता, मज़दूरों के साथ चला जाता, दिहाड़ी थोड़ी सी लगा के तालीम हासिल करता। और मेरी माँ के दिल की ख्वाहिश थी कि मेरा एक बेटा इस मुल्क के ऊपर कुर्बान हो जाए, क्योंकि मेरी माँ ने देखा था इस मुल्क को बनते हुए। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मैं अपना पुत्र इस मुल्क के उत्ते कुर्बान करना चाहनी हाँ, मैं शहीद की माँ को आना चाहनी हाँ।
ਤੇ ਵੇਂਦੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਐਸੀ ਥੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਦੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੋ। ਉਹ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਤੇ ਖੈਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਿਹਤ ਹੀ ਐਸੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਮਾਵਾਂ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਘੰਟਾ नहीं जी ਕੱਢਣਾ। लेकिन ज़िंदगी और मौत तो मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। मैं 1.5 घंटा उस क्लिनिक में कटे। उस तो बाद डॉक्टर साहब ने मेरी मां को कहा कि इन्हों ना हफ्ते के एक अद्धी ग्लूकोज की बोतल लवाया करो। मेरी मां ने कहा भी हफ्ते 1.5 हफ्ते क्यों, अज ही शुरू करो। एडियां तो मेरिया बाहां सन। वो ग्लूकोज की सूई चुभी है, मैनू चुभी देखिए पहले तो आर पार ही हो गई। उस तो बाद छोटी जी निकी जी नाड़ लभ के जो सूई लगी तो जवान तुहाडा बेहोश। 1.5 घंटे बाद मैंने होश आया तो मैं स्टैंड नाल लटकिया सा तो बोतल बैठ ते पई सी। मैं कहा डॉक्टर साहब ये की हो रहा है? उन्हें कहा पुत्र बहुत ही लग गई सी, वापस कट रहे हैं, तेरे तो थां ही नहीं आए। खैर तालीम भी मैं हासिल करता रहा और माँ की ख्वाहिश भी मैं पूरी करना चाहता था। मैंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया तो कराची चला गया, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि अगर माँ की ख्वाहिश पूरी करनी है तो एक्सरसाइज किया करो, जिम जाया करो, स्विमिंग किया करो। तो जिम तो मैं खैर की जाना सी, वो तो मैं एक दो बार गया भी हाँ। वो ਜਿਹੜੇ एक्सरसाइज कर रहे होंगे सन वो बच्चे मैं चुकद वेख के ही मेरा तो दिल बह गया। मैं वो ये कितने चुकने ने इतों। मैंने कहा स्विमिंग ठीक है। स्विमिंग ने मेरे दिल में हौसला पैदा किया, क्योंकि मेरे दिल में ये बात आ गई। मैं कहो स्विमिंग कर ले इफ्तिखार ठाकुर, तू कड़ा डुब जाना है, क्योंकि फटे भी कभी डुबी। तो मैंने सोचा कि ये छोटे छोटे स्विमिंग पूलों से जो मैं शुरू करूँ अपनी ज़िंदगी, मैं एक ही दफ़ा समंदर से क्यों ना शुरू करूँ ताकि टाइम ही बच जाए। कराची समंदर पे चला गया, कपड़े वहाँ दिए और वहाँ से मैंने ट्रैक्टर की पिछली वाली ट्यूब जो थी वो किराए पे ली। मैं कहा यही मेरी ज़िंदगी बचा सकती है। अब देखिए अल्लाह का क्या निज़ाम है कि आप कभी भी समंदर पे जाएं तो जब फजर की अजान होती है तो समंदर की लहरें बाहर को आना शुरू हो जाती हैं, और जब मगरिब की अजान होती है तो समंदर की लहरें अंदर को जाना शुरू हो जाती हैं। और तुहाडा जवान गया ही मगरिब के टाइम पे ट्यूब लैके तुहाडा जवान विच वड़िया तो हौली 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 चूंकि हनेरा पै रहा सी तो ट्यूब के उत्ते मैनू नींदर आ गई। जब मैं सो गया तो वो लहरें मुझे अब पीछे की तरफ लेके जा रही हैं। अब न जाने कितनी दूर निकल गया, अंधेरा हो गया, सब लोग चले गए। अचानक मेरे ऊपर ना जी लाइट आई, फ्लैश लाइट। वो एकदम से तेज़ रोशनी आई तो मेरी आँख खुली तो वो नेवी के जवान ऊपर कहीं थे। उन्होंने स्पीकर से ऐलान किया, जवान। मुझे सबसे पहले यही खुशी हुई कि उन्होंने मुझे जवान कहा है। लेकिन शुक्र है तो किसी ने तो जवान कहा है। उन्होंने कहा ये हम ट्यूब फेंक रहे हैं, इसको पकड़ो। उन्होंने मशीन से ट्यूब फेंकी, वो ट्यूब मेरे से भी आगे निकली। वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको पकड़ा
उन्होंने मुझे बाहर निकाला, नेवी के जवान थे, अल्लाह उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती थे, बड़े अच्छे थे, बड़े नफीस 6-6 फुट के जवान मुझे प्यार करते हुए ला रहे हैं। मेरे बच्चे, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, इसको ज़ाय करने लगे थे, इस तरह नहीं करते मेरे बच्चे। इतना प्यार मुझे दोनों ने किया। आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए किनारे तक लाए, उत्थे ले आके उन्होंने वो मैंने चपेड़ा मारियां। उन्होंने कहा तेन शर्म ना आई, चंगे भले सुकून च बैठे सन, साडा सुकून बर्बाद करता। खबरदार आज के बाद इस इलाके में नजर आए। वो मैं कपड़े वाले बाबे को लाया, फिर वो बाबा ही चला गया, सारिया दुकाना बंद। थोड़े जवान ने यूरोपीयन की कच्छी पाई, माशाल्लाह विच जिसम ने मेरा झारे पहलवान वर्गा, ते ट्यूब भी मैं वड्डी लै बैठा। उस ट्यूब से मैंने बड़ी मुश्किल से हवा निकाली। आखिरी बस वहाँ से चलती थी 20 नंबर 1 और आखिरी टाइम ते बस फुल भरी है, ते मैं इन्होंने ट्यूब हल्की जी अपने गिरद लपेटी है, तो यूरोपीयन की कच्छी पाई है, तो एडा भैड़ा लग रहा बिच खलोता। तब मैंने सोचा, मैंने कहा बड़ा मुश्किल है फ़ौज में भर्ती होना। मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी में ये है ही नहीं। कुरान की एक आयत है, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, हर अमर पर अल्लाह का हुक्म गालिब है। और वलाकिन अक्सर नास ला यालमून, और अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं। लिहाजा मैं भी नहीं जानता था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे क्या बनाना चाहता है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। एक मरतबा मैंने देखा एक जगह पे लिखा हुआ था फौजी भर्ती। मैं फटाफट अंदर गया, मैं कहा लो जी अम्मा की ख्वाहिश पूरी होने लगी। मैं लाइन दे विच लग गया। वो जो हवलदार था उसके हाथ में एक फीता था, वो जो भी लड़के आ रहे थे उनका सीना नापता, उनके सीने के ऊपर लिखता मार्कर से और आगे भेज देता। जब मैं उस लाइन च आया तो उन्हें मेरे वाल वेखे ही नहीं, उन्हें इंज करके मैंने कट दिता। मैं दोबारा लाइन च लग गया। दोबारा जब मैं आया, मैंने कहता की मसला है तेरा? मैं कहा तेरा की मसला है? मैं कहा मैं भी पाकिस्तानी हाँ, मेरा भी दिल करता फौजी भर्ती हो, क्यों नहीं भर्ती करता? कहता मैं नहीं तेन भर्ती करना। मैं कहा क्यों जी? कहता तेनों भर्ती ना करके मैं 2 जवान बचाने, उत्तर तेनों भर्ती करके मैं बार्डर पर भेज देव, वो तेरे बिच गोली निकल के पिछले जवान को बच जानी। तब मेरा दिल जो था वो इस बात को समझ गया कि मेरी ज़िंदगी है ही नहीं, मैं फ़ौज में जा ही नहीं सकता। लेकिन वो बात मेरे दिमाग में मेरे उस्ताद की फंसी हुई थी कि भाई जो शख्स दुनिया में आया और बग़ैर नाम पैदा किए मर गया, वो मर गया। मरना मैं नहीं चाहता। फिर मैंने आजमाइश, फिर मैं इस फील्ड में आया, सुहेल अहमद साहब से मिला, और सुहेल अहमद साहब को आज मैं मरते दम तक दुआएं देता रहूँगा कि अगर सुहेल अहमद साहब मेरी ज़िंदगी में ना होते, खालिद अब्बास डार साहब मेरी ज़िंदगी में ना होते, तो आज मैं आपके सामने ना खड़ा होता। जोहद मुसलसल हमेशा कोशिश करता रहा कि कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे इंसान ज़िंदा रहता है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब अखुवत यूनिवर्सिटी, मोहतरम जनाब खालिद अब्बास डार साहब रोए रवां सुंदस फाउंडेशन, और उसके बाद मेरी मुलाकात मोहतरम जनाब महबूब लिल्ला साहब से हो। अल्लाह मुझे इनसे मिलाता हुआ आ रहा था। एजुकेशन कायम रहे, पाकिस्तान को कोई नहीं तब्दील कर सकता, ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कोई सियासतदान इस मुल्क पाकिस्तान को तब्दील नहीं कर सकता जब तक इसका लिटरेसी रेट 100% नहीं होगा। सिर्फ तालीम इस मुल्क को बदल सकती है, और ये फाउंडेशन इन बच्चों को तालीम याफ्ता करने जा रही है, इन बच्चों को तालीम देने जा रही है, और यही बच्चे होंगे जो मुस्तकबिल में इस पाकिस्तान की तकदीर को बदलेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि इस फाउंडेशन के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم لوگ داد دینے میں پتہ نہیں اتنے بخیل کیوں ہو جاتے ہیں. افتخار ٹھاکر صاحب کے لیے بھرپور تالیاں ہو جائیں جتنے اتنے خوبصورت طریقے سے آپ کو ہمیں محظوظ کیا. اور یقیناً افتخار ٹھاکر صاحب کی جو انفرادیت ہے یہ محظوظ بھی کرتے ہیں اور مزاح کے ساتھ ساتھ بڑی سبق آموز ان کی باتیں ہوتی ہیں جو ہم سب کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. ہمارا یہ پروگرام جاری ہے, مہمان آ بھی رہے ہیں. جس طرح افتخار ٹھاکر صاحب نے فرمایا کہا کہ یقیناً یہ آپ لوگوں کا پیار ہے اور آپ لوگوں کا یہ تعاون ہے کہ آج وہ سفر جو 4 بچوں سے شروع ہوا تھا آج 150 بچوں تک پہنچ چکا ہے. بے شمار ہر بچہ اپنی ذات میں ایک داستان ہے. جس طریقے سے ان بچوں کو جو ماحول دیا جاتا ہے, آپ لوگ شاید آپ لوگوں میں سے اکثریت نے وزٹ بھی کیا ہوگا کہ جس طریقے سے ان بچوں کی نہ صرف تربیت کا خیال کیا جاتا ہے, ان کی تعلیم کا خیال کیا جاتا ہے, بلکہ وہ تمام ان بچوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں جو ایک عام یا نارمل ایک بچوں کو اپنے گھر میں میسر ہوتی ہیں. پیسے دینا, ڈونیٹ کرنا پھر بہت آسان ہے, لیکن آج وہ شجرے سایہ دار بن کر تناور درخت بن چکا ہے. اس کی چھاؤں سے سینکڑوں یہ بچے, یہ ننھے پھول مستفید ہو رہے ہیں, ان کے چہروں پر مسکراہٹیں آ رہی ہیں. تو ویلکم نوٹ کے لیے المرا فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن صوفیہ بڑائے صاحبہ سے میں ملتمس ہوں آپ کی بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال بھی کریں, اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. اینڈ ویلکم ٹو آل آف یو. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور آپ یہاں تشریف لے کر آئے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ اس نوبل کاز میں آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے اور دیتے چلے آ رہے ہیں. اور میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ آپ وہ تمام خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان معصوم ننھے فرشتوں کی خوشیوں کے لیے چن لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور آپ سب کی کنٹینیو سپورٹ سے ہی یہ سلسلہ جو چند ماہ پہلے 5 بچوں اور ایک گھر سے شروع ہوا تھا آج الحمدللہ 7 گھر اور 150 بچوں تک پہنچ چکا ہے. اور اسی وجہ سے آپ کے چنے گئے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی مدد کے لیے بھجوایا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب لوگ مل کر تو ہم ان بچوں کی زندگیوں میں خوشیاں بھر سکتے ہیں. اور ہمارے ملک کا کوئی بھی یتیم اور بے سہارا بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کو چھت کے بغیر رہنا پڑا. ہم سب مل کے یہ کوشش کریں گے کہ ایسے تمام لاوارث اور یتیم بچوں کو سہارا دیں اور انہیں ایک گھر کے اندر لے کے آئیں اور ان کے والدین بنیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم نے ان بچوں کے لیے جو تمام خواب دیکھے ہیں ان کو ہم تمام لوگ مل کے پورا کریں. یہی بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہے اور ہمیں ہی ان بچوں کے بارے میں سوچنا ہوگا. میں آپ سب کے آنے کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. تھینک یو سو مچ. یہ صرف چیئرپرسن ہیں اس ادارے کی اور 145 بچوں کی ماں ہیں. ماں بھی ایسی کہ جن کو بچے اپنا ہر دکھ بتا سکتے ہیں. یہ بچوں کے پاس جب بھی جاتی ہیں بچے ان سے ایسے نپٹ کے ملتے ہیں جیسے صدیوں سے بچھڑے ہوئے ہوں, جیسے اپنے سگے بچے ہوں. یہ ان کے پاس جاتی ہیں, ان کے دکھ سنتی ہیں, ان کو سلاتی ہیں. کوئی بچہ بیمار ہے ان کو دیکھتی ہیں. ان بچوں کی محبت ان کے ساتھ دیکھنے کے لیے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے پتا ہے کہ ہمارے ادارے کو وزٹ کر چکے ہیں, اور جو لوگ ہمارے ادارے میں نہیں آئے میں ان سے درخواست کروں گی کہ آپ آئیے اور دیکھیے کہ المیرا فاؤنڈیشن کیا کام کر رہا ہے. ابھی ہماری چیئرپرسن نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ سفر 5 بچوں اور ایک گھر سے شروع ہوا تھا. الحمدللہ بہت قلیل عرصے میں ہم یہ سفر 7 گھر اور 145 بچوں تک لے کے جا چکے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے تاکہ ہم اس سفر کو آگے سے آگے لے کر چلتے رہیں. میں اب آپ سب کو ایک ڈاکیومنٹری دکھانا چاہوں گی تاکہ آپ ویژولی دیکھ سکیں کہ المیرا فاؤنڈیشن کیا کام کر رہا ہے. کھانا چھپانے کا یہ سفر گزشتہ 28 سالوں سے ایک دن کے ناغے کے بغیر جاری ہے.
वेतन और स्टाइपेंड दिया जा रहा है। 145 बच्चों के ये वालिदैन बन चुके हैं। 7 ऑर्फन बच्चों के लिए 7 घर बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 120 इनके बेटे और 25 बेटियां हैं। इसके अलावा अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया गया है, जिनमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। अलमरा का ये काम, ये सफ़र आप लोगों की वजह से मुमकिन हुआ है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह जुड़े रहें ताकि हम इन प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ते रहें। मैं स्टेज पे अब दावत देना चाहूँगी एक ऐसी शख्सियत को जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे, बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि डे 1 से हमारे साथ हैं। करंटली ही इज़ एडवाइज़र टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। मैं दावत देना चाहूँगी स्टेज पे मिस्टर शाहिद खान को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अलमरा फाउंडेशन के बारे में अपने अल्फाज का इजहार करें। बट थैंक यू सो वेरी मच। मेरा नाम शाहिद अहमद खान है और मैं अमेरिका में रहता हूँ, बॉस्टन। आई लिव इन बॉस्टन बट आई हैव ऑफिस इन वाशिंगटन DC. I serve as advisor to the President of the United States now on arts and culture. अलमरा फाउंडेशन का जो सारा इनका बिगनिंग से मैं इस ग्रुप के साथ हूँ, मैडम सोफिया और डिलेजी साहब के साथ। मैंने देखा है ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो हो रही है और किस किस्म का काम ये कर रही है। अगर आप में से किसी ने इनकी जो साइट्स नहीं देखी, वो घर नहीं देखे जहाँ पर ये बच्चे रहते हैं, तो आई डेफिनेटली एनकरेज यू टू गो एंड विजिट दोज होम एट सम पॉइंट। ये इतना एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है और ये इनको गार्ड नो कि कहाँ से इनमें इतनी एनर्जी है और कहाँ से इनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है इस किस्म का नेक काम करने के लिए। जो ये करीबन 150 बच्चे, उनको अपने बच्चों की तरह पालना, क्योंकि मैं तो समझता हूँ सम टाइम अपने बच्चों से भी बेहतर तरीके से उनकी परवरिश करना, उनको तालीम देना और उनको तरबियत देना। वो बेहतर से बेहतर स्कूल में जाते हैं, बेहतर से बेहतर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनमें शामिल होते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो ये एक ऐसा कार खैर है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम सबको शरीक होना चाहिए। मैं इसमें पहले दिन से इनके साथ हूँ। हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका में एज ए 501c रजिस्टर कर दिया, विच मीन्स एज ए नॉन प्रॉफिट स्टेटस इन द US। एंड मोस्ट लाइकली ये कपल और इनके बाकी जो और लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का एसोसिएटेड हैं, दे विल कम टू US एंड दे विल डू ए मल्टीपल फंड रेजर फॉर दैम। बस जैसे कि महबूब साहब और मैडम सोफिया कहते हैं कि ये अब 150 बच्चे हैं, हम चाहते हैं इनके साथ मज़ीद सिफर लगे, मज़ीद ज़ीरो लगे और इसमें बच्चों को हम ट्रेन कर सकें। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेडिबल पीपल, इनका एक प्रोफेशनल ऑडिट सिस्टम है, उससे ये ऑडिट होता है और दे आर डेडिकेटेड एंड दे आर डेवलप द मॉडल। अब उस मॉडल को इस लाइक मैकडॉनल्ड टाइप मॉडल, अब वो मॉडल ने डेवलप कर लिया 5 बच्चों से 150 बच्चों तक सिमिलर मॉडल। अब इस मॉडल को आप रेप्लिकेट करता जाएँ और जितने 100 बच्चे इसमें बढ़ाने चाहें तो वो आप बढ़ा सकते हैं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, बिकॉज होली मंथ ऑफ रमज़ान फॉलो एज वेल, तो इसमें तो चैरिटेबल डोनेशन जो है कि वो नॉट है, तो आप ये कंसिडर करें ये ट्रू सदका जारिया है और ये एक नेशन बिल्डिंग का मॉडल है, जिस पर मैं आपसे रिस्पेक्टफुली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसमें शामिल हों और इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। थैंक यू वेरी मच। सबको पता होगा कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बड़ा मारूफ नाम है, लेकिन इनकी ज़ात का जो एक डिफरेंट एलिमेंट है वो ये है कि माशाल्लाह जब से अलमरा फाउंडेशन का क़याम अमल में आया है, तब से काजी साहब ने हर तरह से इस फाउंडेशन के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा है। डोनेशंस की मद में हो या किसी भी मद में हो, हमेशा से डॉक्टर याकूब काजी साहब का ताउन शामिल हाल रहा है। और अभी रिसेंटली डॉक्टर साहब ने, मुझे डॉक्टर साहब इजाज़त दें, वैसे तो इनकी ये कोशिश होती है कि जो ये चैरिटी का काम करते हैं ये किसी को पता ना चले, लेकिन डॉक्टर साहब की इजाज़त से मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ देर पहले ही 5 केनाल का कमर्शियल प्लॉट डॉक्टर साहब ने NDA में अलमरा फाउंडेशन को डोनेट किया है। ये सिर्फ एक समंदर का कचरा है, इसके अलावा भी बेशुमार दफ़ा जब जब अलमरा फाउंडेशन को डॉक्टर साहब की ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने इसी तरह से खुलकर अलमरा फाउंडेशन के साथ ताउन किया है।
میں ملتمس ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اسٹیج پر آئیں اور آپ لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر یعقوب قاضی صاحب. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اس سفر کا آغاز ایک اتفاقیہ بات تھی. میں ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں محبوب اللہ صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ ایک انٹرویو دے رہے تھے. تو اس میں جب یہ بچوں کی انہوں نے صورتحال بتائی اور بتایا کہ وہ بچے ان کو ماما پاپا کہتے ہیں اور اس طرح انہوں نے ان بچوں کو اڈاپٹ کیا ہے. تو بینگ اے چائلڈ اسپیشلسٹ نیچرلی آپ کی ایک محبت بچوں کے لیے ہوتی ہے تو آپ بچوں کے شعبے میں جاتے ہیں. میں نے اپنے کسی عزیز کو فون کیا. میں نے کہا آپ محبوب صاحب کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا پولیس میں کیا کام ہے؟ میں نے کہا نہیں پولیس کا کام نہیں، محبوب کو آپ جانتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو جو کام ہے بتائیں. میں نے کہا نہیں آپ محبوب کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جانتا ہوں. میں نے کہا کتنا ایک جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جانتا ہوں. میں نے کہا یہ کوئی ان کی ایک آرگنائزیشن ہے، آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں کام تو ٹھیک کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، لیکن جی تشہیر بڑی کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ تشہیر کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے اچھے کام کی، صرف برے کام کی تشہیر تو نہیں چاہیے. بہرحال قصہ مختصر، ہم میاں بیوی چند منٹوں کے بعد ان کے گھر گئے، ایک رینڈم گھر میں گئے. جس طریقے سے محبت سے وہ بچے ان کے ساتھ لپٹے اور ایک بچہ محبوب صاحب کو کہتے ہیں آپ کل کیوں نہیں آئے پاپا؟ میں تو انتظار کر رہا تھا آپ کا. وہ اتنا ایک روح کے لیے میں کہتا ہوں کہ اتنا ایک مختلف منظر تھا میرے نزدیک کہ بچوں کو کھانا کھلا دینا، پاس رکھنا اپنے رشتہ داروں کے دوسرے بچوں کو، تو ایک بڑی مطلب زندگی میں یہ بھی ایک بڑی مطلب اچھی بات ہے. لیکن جس طریقے سے وہ بچے صوفیہ بیٹی کو لپٹے، کوئی ادھر پپی کر رہا ہے، کوئی ادھر مل رہا ہے، کوئی ادھر، تو وہ ایک ان بچوں کے اندر جو ایک مطلب ماں کی محبت کا جذبہ اور ان کی آنکھوں کے اندر جو چمک اور روشنی میں نے دیکھی، اس سے میں کہتا ہوں کہ میری روح رک گئی. اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے کہا دنیا میں کیا لوگ کیسے کیسے کام کرتے ہیں. ہم بچپن میں سنتے تھے کہ بھائی چراغ جلتا ہے تو اس سے روشنی ہوتی ہے، لیکن چراغ تو خود جلتا رہتا ہے، لیکن اس سے نکلنے والی روشنی دوسرے لوگوں کو شعور دیتی ہے یا اس سے انفارمیشن ملتی ہے. یا مطلب ایک جگہ بہت پرانی بات ہے، پڑھ رہا تھا تو یہ لکھا تھا کہ پروانہ ہر آگ پہ نہیں جاتا، کوئی خاص آگ کے اوپر جاتا ہے اور جل جاتا ہے. اس کا مطلب شعر میں تھا کہ حضور شمع کی لو میں کوئی تاثیر ہوتی ہوگی، ہوتا نہیں پروانہ ہر آگ کا شیدائی. اس شمع کو وہ چاہتا ہوتا ہے تو اس کے اوپر آ کے گرتا ہے اور قربان ہو جاتا ہے. یہ شمع کی ایک خاص خوبی ہے، خصوصیت ہے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں شمع کی صورت میں پیدا کیا ہے، جو اپنی روشنی سے، اپنی محبت سے دوسرے لوگوں کو اپنا علم، محبت اور پیار پہنچاتے ہوئے آخرت کی تیاری بھی کر رہے ہیں. اور اس دنیا میں یہ جو کام ہے، قرآن میں اس کی بار بار میرا خیال ہے اسی وجہ سے ہدایت کی گئی ہے کہ یہ معاشرے کا سب سے کمزور ترین طبقہ ہے، جو آرفن بچے ہیں یا جو بیوہ عورتیں ہیں، بالخصوص آرفن بچے جو ہیں. اور ان کی کفالت ہمارے پیغمبر کی کفالت ان کے دادا نے کی، اس کے بعد ان کے چچا نے کی. جن چچا کے پاس کفالت کی ذمہ دار آئی، غالباً وہ دوسرے اپنے بھائیوں سے زیادہ مالدار بھی نہیں تھے. اس کفالت کے بدولت خدا نے ان کو بہت مالا مال بھی کیا، سکون بھی دیا. اس کے بعد اگر شرعی طور پہ بھی دیکھا جائے تو یہ کفالت معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے میں صوفیہ اور محبوب صاحب کو سلام کرتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ان دو بندوں نے صرف اپنے کندھوں پہ اٹھا لی. ہم تو یہ ہمارا معاشرے کا فرض ہے، یہ ہمارا قرض ہے جو یہ اتار رہے ہیں. آج ہم سب اکٹھے ہو کے ان کی قرض کا ایک پائی کا ادھار یا قرض یا محبت نہیں اتار سکتے جو معاشرے کے اوپر ان کا احسان ہے. اور یہ بچے جس تربیت اور جس ماحول سے گزر رہے ہیں اور جو ان کو سہولیات میسر ہیں، ایٹ لیسٹ میرا بچہ تو روزانہ قذافی اسٹیڈیم ہاکی کھیلنے نہیں جا سکتا تھا، اس کو شاید یہ سہولت میسر نہیں تھی. انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ میں ایک معاشرے کا
अच्छा खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। तो इन बच्चों को जो सहूलतें मिली हैं ये खुदा की तरफ से ख़ास अनायत है इनके ऊपर भी और हम उन सब लोगों के ऊपर भी जो आज इकट्ठे होकर उनकी, मतलब मैं उनको शाबाश तो नहीं कह सकता लेकिन उनकी हौसला अफजाई ज़रूरी होती है। और हम जब स्कूल में होते थे, छोटे होते थे, तो एक दुआ पढ़ते थे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। एक्चुअली इन चीज़ों का मतलब ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आता है और मैं इस शम्मा को हमेशा अल्लाह मियाँ सलामत रखे, इनको ज़िंदगी और सेहत के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ। मैं बहुत लंबा आपका टाइम नहीं लूँगा, इनके लिए दिली दुआएं हैं। और इन बच्चों को जिनकी कफ़ालत हम कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ इस कदर कामयाब करे कि हमारी विज़न ये है कि चंद सालों बाद यही बच्चे इस इदारे का मुस्तक़बिल बन के आगे मज़ीद बच्चों के लिए ये एक सायादार दरख्त बन जाएँ और उनकी तक़वियत का बाइस बने। आप हज़रात का सुनने का, आने का, इसमें हिस्सा लेने का मैं बेहद मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं हमारे एक कुछ मेरे पास इमानत थी तो मैं अनाउंस करना चाहता था। हमारे मोहसिन बड़े उस्ताद की हैसियत से डॉक्टर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शहरयार मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनका इस मुल्क के ऊपर बड़ा एहसान है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उनका एक तसव्वुर था, उन्होंने बनाया और उसको इस तरीके से चलाया कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया और वो मुल्क का और एक इंटरनेशनल लेवल का बेहतरीन इदारा बनाया। उनकी खिदमात को सलाम है। आज उन्होंने आना था, वो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने इदारे के लिए फ़िलहाल 10 लाख रुपए का अतिया भिजवाया है। खुदा ताला उनकी इस मेहनत को, काविश को कबूल करे। मेरे एक अजीज़ हैं, वो इंग्लैंड में रहते हैं, खातून चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके मियाँ ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं। उनका डिफेंस के करीब एक घर है। उन्होंने इन बच्चों की किफ़ालत के लिए लाइफ लॉन्ग वो घर अलमरा फाउंडेशन को मुस्तकिल तौर पे बच्चों के रहने के लिए दिया है। मिसेस शाहीन तारिक साहबा वो खुद नहीं आ सके, इसी तरह बेगम ने मुझे कहा अनाउंस नहीं करना, कुछ अनलाक उसने भी मतलब इसके लिए आज के फंक्शन के हवाले से। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास से मानते हैं जिन्होंने, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर शहरयार साहब ने मुझे मना भी किया था, लेकिन मैंने इसलिए अनाउंस किया है कि उनका इस मुल्क के ऊपर बड़ा एहसान है, इस मुल्क के शहरियों के ऊपर बड़ा एहसान है, मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर बड़ा एहसान है और वो बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं और उन्होंने एक बड़ा जज्बा, और वो कह रहे थे कि मैं इसकी मज़ीद भी सपोर्ट जारी रखूँगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुआशरे का कफ़ारा भी अदा करते हैं और शिकवाए ज़ुल्मत शब का रोना तो सब रोते हैं, लेकिन अपने असल काम ये होता है कि अपने हिस्से की शमा जलाई जाए, तभी मुआशरे परवान चढ़ते हैं, तभी मुआशरे तरक्की करते हैं। और इसके अलावा बेशुमार अभी मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं। डॉक्टर साहब का एक दफ़ा फिर से कोई डोनेशन देने का बोल बोलना है, कोई अनाउंसमेंट मतलब इन बच्चों के लिए दिल, जान और खून का आखिरी कतरा भी हाजिर है। यहाँ हमें बड़ी एजाज़ की बात है कि जिससे जैसे साकिब निसार साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उन्होंने भी इस इदारे की शफ़क़त का अहद कर रखा है और उन्होंने 25 लाख रुपये डोनेशन अतिया भी इदारे को दिया है। सर, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, बहुत शुक्रिया आपके आने का और इस कार्य खैर में हिस्सा डालने का। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के भी हम मशकूर हैं कि वो अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और आप सब लोगों के भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है इस नोबल कॉज के लिए। अच्छा, अब जिस शख्सियत को मैं मदू करने जा रहा हूँ, उनके एक नहीं बल्कि बहुत से तारुफ हैं, लेकिन 3 तारुफ ऐसे हैं जो बहुत प्रोमिनेंट हैं। वो शख्सियत, उनको अल्लाह ताला ने बेशुमार ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया से बाहर भी उनको भरपूर इज्जतों से नवाजा है। बच्चा बच्चा उनके नाम से, उनके काम से वाकिफ़ है। मौसीकी की दुनिया में जब उन्होंने कदम रखा तो उस पर उन्होंने बादशाहत की, बेताज बादशाह कहलाए और खूब नाम कमाया। अलमरा फाउंडेशन की तरफ से आप सबको, कि हम सब जो हैं बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो आज इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक भला काम है और एक भले काम में शिरकत करना, ऐसी बातों को सुनना, मैं समझता हूँ इसमें भी यकीनन एक नेकी का उनसर मौजूद है, क्योंकि वो एक बेहतरी की जानिब इंसान की सोच को लेके जाते हैं और कोई कामयाबी नहीं है। इसी तरह अगर दुनिया में बंदा परेशान रहे,
صرف آخرت ملے تو وہ بھی کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. ہم تو یہی مانگتے ہیں نا کہ ہمیں دنیا بھی اچھی ملے اور آخرت بھی. تو وہ دوستو اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کر لیں. بڑا ہی سمپل سا آسان طریقہ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ریلیجس ایٹ آل. یہ میں دنیا کی کامیابی کی پہلے بات کرتا ہوں. جتنی بھی دنیا کے اندر قومیں کامیاب ہیں اس وقت, مذاہب کام کے لوگ کامیاب ہیں, وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتے ہیں, اس لیے کامیاب. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. اپنے مال کے نتائج بتاؤ, سچ بولو, ساری چیزیں. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم, ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ orphans have not done bad in this world. جب پیدا ہوئے تو سر پہ والد تھے ہی نہیں. 5-6 سال ماں کی محبت دیکھی, وہ بھی اللہ نے لے. دادا کی محبت پھر وہ بھی لے, پھر چاچا. تو جتنا یتیموں کے بارے میں احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اور ہے, دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا. میں بہت بڑی عمر میں آ کے یتیم ہوا. میں اس وقت 20s میں تھا جب میرے والدین دنیا سے گئے, لیکن باخدا اس کے بعد دنیا عجیب اور بری لگنے لگ گئی ہے اس کے باوجود بھی. لیکن مدینہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں میں جاتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں آج یتیم نہیں ہوں, میرے سر پہ کوئی ہے. اور ایک سعودی کے ساتھ انگریزی میں میں نے وہیں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے بات کی, تو میں نے کہا I don't know why I feel that I'm not often anymore when I come here and sit here. And he said, brother, that is right, because Muhammad sallallahu alaihi wasallam is father of all the orphans. وہ سارے orphans کے father ہیں. اور سوچے کتنا بڑا مقام ہے. قرآن پاک میں بار بار یتیموں کا ذکر آیا. اور پھر مجھے وہ واقعہ ذہن میں آتا ہے جب صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے ساتھ. ایک صحابی نے آواز دی اپنے بیٹے کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ سے آواز دو, کچھ یتیم بچے بھی ان میں ہیں, وہ سوچیں گے کہ آج ہمارا باپ زندہ ہوتا تو ہمیں بھی اس طرح سے آواز دیتا. سوچیں احساس کتنا تھا. تو دنیا میں بے شمار اچھے کام بھی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ہم سے بھی ایک ہسپتال بنا دیا, میڈیکل کالج بنا دیا, کینسر ہاسپٹل بنا دیا. ایک ریموٹ رورل ایریا میں 23 سال پہلے وہاں پہ کوئی پروجیکٹ ہی نہیں تھا, ہاسپٹل تھا. آج 60 لاکھ سے زیادہ مستحق مریضوں کی جان بچ گئی ہے. بڑا اچھا ہوا ہے. لیکن یقین کریں کہ جب میں اس پروجیکٹ کے بارے میں جب میں نے دیکھا ان کو, اور جب میں سوچتا ہوں یتیم بچوں کے ساتھ جو پیار محبت شفقت والا معاملہ یہ کر رہے ہیں, شاہانہ زندگی ہے, بنکر بیڈز ہیں ان کے, جو ایک عام بچوں کا خواب ہوتا ہے. بہترین کھانا, میڈس کی سہولیات, بہترین تعلیم. اور پھر چونکہ ہمارے بھائی آج کل پولیس میں, اور پولیس والوں کا ٹو ٹپا تو ہوتا ہے, پھر 2-4 فون ادھر ادھر کیے تو سارے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو گئے. تو جناب وہ ادھر کھیلنے کے لیے بھی بچے بڑی اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں, سارے معاملات سیدھے ہو گئے. لیکن ہم نے اس آرگنائزیشن کو اتنا تگڑا کر دینا ہے انشاءاللہ کہ کل کو فوج پولیس میں نہ بھی رہیں تو یہ بڑی آسانی سے چلنی چاہیے. اصل بات وہ ہے کہ اس کو اتنا مضبوط کر دیں کہ یہ سپورٹ ہمیں ملتی رہے. جن لوگوں نے ہمیں ڈونیشن دیا ہم ان کے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں. ہمارا مقصد صرف, اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اپنے اور بیگم کے بارے میں کہ آئی کنسیڈر مائی سیلف دا موسٹ بلیسڈ پرسن ہونا. میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ہر خواہش پوری کی ہے. نیک اولاد ہے, صالح اولاد ہے, آپ جیسے خوبصورت لوگ زندگی میں ہیں. اپنی اوقات سے بڑھ کے اللہ نے اچھا گھر دیا ہے, سب کچھ ہے. اور اب میری زندگی میں صرف ایک خواہش رہ گئی ہے. دیر از اونلی ون ڈیزائر لیفٹ, نتھنگ ایلس. آج ہی ہمارے پاس بچے ماشاءاللہ, کسی نے کہا 145, تو جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو ایگزیکٹ فگر پتہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ ایگزیکٹ 150 بچے ہو چکے ہیں. اب ہماری صرف ایک خواہش رہ گئی ہے کہ ان 150 کے آگے اللہ ہم سے کتنے زیرو لگواتا ہے وہ اس کا فیصلہ ہونا ہے. بس ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ پاکستان میں 42 لاکھ بچے اس وقت بے گھر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ میں ان سب کا والد بنوں اور میری جو اہلیہ ہیں وہ ان کی ماں بنے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پہ
आप सब लोगों ने हमारे लिए वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग माई हार्ट आउट, मैंने कोई लिखी तकरीर नहीं किया था, जिस दिन हमें किसी बंदे ने हमारी फाउंडेशन को 50 रुपए भेजे थे, या ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने 20-20 एकड़ जगह हमें डोनेट की है। माशाल्लाह हम वहाँ बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। आप सब की मदद से, आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह ताला। मुस्तफ़ा जहांगीर भट्टी साहब बैठे हैं, इन्होंने हमें बल्की रोड पे 20 एकड़ जगह दी है। सेंट्रल पार्क के ओनर हैं मियां ताहिर साहब, उन्होंने सेंट्रल पार्क में हमें 1.5 एकड़ जगह दी है। ऐसे बेशुमार लोग हमारे साथ मिल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमने जो एक ख्वाब देखा था वो मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप सबका यहाँ आना, आपका कंट्रीब्यूट करना हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितने ये कंट्रीब्यूशन हैं। मुझे मेरी अच्छी तरह याद है कि हमने एक व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बनाया हुआ था शुरू में, तो जब कोई 6-8 महीने के बाद किसी एक शख्स ने 50 रुपये भेजे हमें डोनेशन, तो मैंने अपनी बेगम से कहा कि सोफिया आज तुम्हारी फाउंडेशन पब्लिक में रजिस्टर हो चुकी है एंड नाउ इट्स अ फुल फ्लेज फाउंडेशन। वो 50 रुपये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे कि उस शख्स की जेब में कितने पैसे होंगे कि उसने सोचा होगा कि ये लोग अच्छा डिजर्विंग काम कर रहे हैं तो मैं इसमें से 50 रुपये उसको दूँ। तो मैं आपका लंबा चौड़ा टाइम नहीं लूँगा। आज के जो होस्ट थे वो शौकत रोज़ा ब्लांका है और उन्होंने मुझे मना किया है कि मैंने नहीं कहना, लेकिन ऐसे नेक रिश्ते सिर्फ जो डॉक्टर काजी साहब ने कहा था कि अच्छी बात की तशरीह करनी चाहिए। शौकत साहब जो रोज़ा ब्लांका के ओनर है, उन्होंने ये अनाउंस किया हुआ है कि जब तक हमने उनके साथ लड़ाई भी की कि आप कम अज़ कम हमें कॉस्ट टू कॉस्ट ले लिया करें, लेकिन उन्होंने कहा कि जी जब तक मैं जिंदा हूँ, चाहे आप 5,000 का फंक्शन करें या 5 लाख का फंक्शन करें, रोज़ा ब्लांका विल नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी टू द फाउंडेशन। तो आज के होस्ट शौकत साहब हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। और आखिर में आप सब लोग, तमाम लोग हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं साकिब निसार साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तमाम लोग सामने मुझे ऐसे ऐसे खूबसूरत चेहरे नज़र आ रहे हैं, किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप हमें जो सबसे बड़ा डोनेशन अभी आया है, आज तक हमें आया है, वो मुस्तफ़ा जहांगीर भट्टी साहब की वजह से आया है। लेकिन आप सब लोग जो यहाँ पे मौजूद है, आप सब लोग मेरे लिए मुस्तफ़ा जहांगीर भट्टी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो पनहारी ससी कहता है फकीर बनने का राज सीखना है तो पानी भरने वाली से सीख। वरना पूछे वो ऐसा क्या करती है। दूसरे मिसरे में बताता है कि करती क्या बातें करे सखियों से पर ध्यान गगन के रंग तेरे रंग तेरे रंग। और ये आखिरी बड़ा मज़े का है, ये इसका पानी बड़ा ज़रूरी भी है वैसे तो कौम अगर हम देखें। मैं ज़ात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में एक मैं अपनी मर्जी से 2 लाइनें गाना चाहूँगा और ये डेडिकेट करना चाहूँगा यहाँ पे 3-4 लोगों को बिलखसूस। उनमें से एक तो महबूब भाई की ऑर्गेनाइजेशन के जितने लोग हैं वो है, एक शौकत भाई जिनका ये माशाल्लाह खूबसूरत वेन्यू और जिन्होंने कभी उनकी तरफ से कभी कोई कमी नहीं हुई नेकी के काम को सपोर्ट करने के हवाले से और हमेशा खुलकर और बड़े पैमाने पे सपोर्ट करते आए हैं। और तीसरे हमारे और आपके बहुत ही मोहतरम बड़े ही प्यारे दोस्त शाहिद साहब जो यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं दुनिया में और एक बहुत बड़ी पोजीशन अल्लाह ताला ने उनको नवाजी के वो सदर बाइडन के एडवाइज़र हैं। और हमारी पाकिस्तानी कल्चर और उस कल्चर का जो जिसे हम कल्चराइजेशन भी कह सकते हैं, उसके अलंबरदार भी ये बन सकते हैं। और उस हवाले से यकीनन एक
बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी तालियों की गूंज भी यहाँ पे हो, तशरीफ़ लाएँ। ऐसे लोग होते हैं जो सच पूछें तो पाकिस्तान की शान में तो यकीनन दूरियां भी ख़त्म होती हैं, आसानियाँ भी पैदा होती हैं, और हम एक चूँकि दुनिया में हमने रहना है तो हमने ये देखना है कि किस तरह से हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है और किस तरह से हमने नेटवर्किंग करनी है दुनिया में, अच्छे ताल्लुकात को उस्तवार करना है